अपन आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग दैट मीन्स जर्नल एंट्रीज और उससे रिलेटेड थियरीज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा हमें पता है जर्नल एंट्रीज होता क्या है। जर्नल एंट्रीज एक सिंपली है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन chronological order in double entry system. Double entry system. So let's focus on the key terms. Recording of transactions in chronological order in double entry system. Let's talk about this thing only. तो जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की। क्या होता है ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन की 3-4 खूबियां वो देख लीजिए। पहला, वेट अ मिनट, पहला खूबी ये पास्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, रिलेटेड टू पास्ट। दूसरी चीज, इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट का मतलब पैसे से रिलेटेड ये रहता है। मतलब मॉनेटरी, इसमें ट्रांजैक्शन में एक चीज हमेशा रहेगी, मॉनेटरी फीचर्स, पैसा रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और इसकी तीसरी खासियत यह है, एट लीस्ट सॉरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एट लीस्ट 2 पार्टीज। मतलब कम से कम 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड टू पास्ट का मतलब ये पास्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये ट्रांजैक्शन कभी भी फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जो होने वाला है उसको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो पास्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए वो। दूसरा, उसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। पैसा ये नहीं जो नोशनल हो, वो नहीं, एक रियल मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मेरे हाथ से पैसा गया या पैसे के बराबर का वैल्यू कुछ गया और दूसरे के हाथ से आया। ठीक है, और तीसरी चीज है, कम से कम 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। आपने खुद को पैसा दे दिया, एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, तो वैसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, वैसे इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं होते। ठीक है, इवेंट्स which happened in past involving
मूवमेंट मूवमेंट ऑफ मनी और मनीज वर्थ between two or more parties। ये हुआ क्या? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ऐसा इवेंट जो पास्ट में हो चुका है जिसमें मनी या मनी के वर्थ की इन्वॉल्वमेंट हो बिटवीन दो या दो से अधिक पार्टीज। अब इसमें क्या होगा? अगर मनी की इन्वॉल्वमेंट है दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में, तो क्या होगा? मान के चलिए पार्टी ए, दो पार्टीज है, पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए यहां पे क्या है? बायर, कुछ खरीद रहा है वो। ऑब्वियसली देन पार्टी बी को हमें सेलर मानना पड़ेगा, ये बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल कार, तो पार्टी बी ने क्या किया? कार दिया एक, हम कार ले लेते, कौन सा? टाटा का। टाटा की एक गाड़ी है जो कि पार्टी बी ने सेल किया पार्टी ए को। पार्टी ए क्या देगा इसे? पैसे, मनी। ठीक है, तो मान के चलिए इसने दिया 10 लाख रुपए। ठीक है, ₹10 लाख। 10 लाख पार्टी ए ने दिया पार्टी बी को, और पार्टी बी ने क्या दिया? कार दिया 10 लाख की वैल्यू का। दोनों में मनी या फिर मनी वर्थ का इन्वॉल्वमेंट है। इसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू एवेल्युएट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। ये तो पहले से ही मॉनेटरी है, मनी पहले से ही इसकी वैल्यू पता है हमें। 10 लाख की वैल्यू क्या होगी? 10 लाख। बट इस कार की वैल्यू हमें मॉनेटरी टर्म्स में पता चल सकती है। दैट मीन्स ये, अब जब ये पार्टी ए और पार्टी बी दोनों एक दूसरे को कंसिडरेशन दे चुके होंगे, पार्टी बी ने दिया कार, तो पार्टी ए ने कार के कंसिडरेशन में क्या दिया? पैसे। या फिर पार्टी ए ने पैसा दिया और पार्टी बी ने पैसे के कंसिडरेशन में क्या दिया? कार दिया। जब ये कर चुके हैं तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसैक्शन, और जर्नल एंट्री हमेशा ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज मैंने बोला था क्या? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब ये होता क्या है? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा एक, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये टर्म यूज किया जाता है जनरली, होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुए, कोई भी ऐसे जगह जहां पे आप रैंडम बेसिस पे चले जाओ। रैंडम बेसिस इन द सेंस आपकी पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो वहां पे क्या बोलेगा? जो जो पहले आया है उसे पहले सर्व किया जाएगा। तो वही होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का भी मतलब, जो ट्रांजैक्शन पहले हुए हैं उसको पहले रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन as and when it occurs। मतलब मान के चले यहां पे दो ट्रांजैक्शन हुए हैं। ट्रांजैक्शन 1 हुआ है 25 जनवरी को, 25 जनवरी 2024। सॉरी, पास्ट ट्रांजैक्शन ये रिकॉर्ड करता है ना, सॉरी, 25 जनवरी 2023। और दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है 30 मार्च
2023। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सा रिकॉर्ड होगा? 25 जनवरी वाला। उसके बाद रिकॉर्ड होगा 30 मार्च वाला। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तीसरा मैंने क्या बोला था? लेट मी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू, नो, दिस इज नॉट इन डबल एंट्री सिस्टम। तीसरे चीज पे चलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम है क्या? अगर ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसका नाम, अगर सिस्टम का नाम डबल एंट्री है, तो क्या सिंगल एंट्री भी है कोई और सिस्टम? तो हाँ, कैटेगरी ऑफ बुक कीपिंग। अब इसमें क्या है? दो कैटेगरीज हैं बुक कीपिंग। पहला, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, और दूसरा क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मतलब क्या है? दो तरीके क्यों हैं? एक ही तरीके से काम नहीं चला क्या? नहीं चला। सबसे पहले यूज होता था ये, अभी भी यूज होते हैं। अगर आप कहीं किसी दुकान में जाएं, रिटेल स्टोर में जाएं, छोटे मोटे रिटेल स्टोर में जाए, तो वहां पे यही यूज होता है। वो लोग क्या करते हैं नॉर्मली, इन जनरल, सब नहीं करते होंगे बट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इन जनरल क्या करते हैं वो, अगर कोई कस्टमर सामान उधार लेके जा रहा है, उधार मतलब क्रेडिट, अगर कोई सामान, कस्टमर सामान क्रेडिट पे लेके जा रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, बुक बना के रखते हैं अपना खाता। उस बुक में उन्होंने एंट्री कर दिया क्या, रमेश मुझसे लेके गया कितना, 500 रुपए का सामान लेके गया। बस इतना ही लिख देगा, उसे पता रहेगा जो हाँ रमेश से 500 रुपए लेने हैं आगे चल के, इसने उधार में लिए। अगर कैश में कोई लेके गया तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड नहीं करता, कैश उसके पास आ गया, क्या मतलब बनता है उसका? तो मतलब ये सिंगल एंट्री ही होता है। रमेश ने 500 रुपए के सामान लिए, कौन से सामान लिए पता नहीं, क्यों लिए, जरूरत पड़ी इसीलिए लिए होगी, सॉरी। तो नॉर्मली रिटेल स्टोर में ये सिंगल एंट्री सिस्टम चलता है, बट ये पूरा पिक्चर क्लियर नहीं करता है, इसमें बहुत सारी खामियां थी, इसी वजह से आया डबल एंट्री। डबल एंट्री क्या करता है, मान के चलो यही रिटेल स्टोर सिंगल एंट्री की जगह अगर डबल एंट्री अपनाएगा सिस्टम, तो वो क्या करेगा, अगर कोई सामान लेके गया है बंदा, तो वो क्या करेगा, लिखेगा रमेश ने लिया 500 का सामान, तो मेरे यहां से गया क्या, क्या सामान गया, गुड्स, 500 से घट गया, ठीक है, एक सिंपल वे में। तो मतलब रमेश मेरा एक ये बन गया, असेट बन गया मेरे लिए, असेट बाद में इसकी चर्चा करेंगे, असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, बट रमेश मेरा एक असेट बन गया जिससे मुझे 500 लेने हैं। 500 क्यों लेना है, क्योंकि वो मेरा 500 का सामान लेके गया, 500 की वर्थ का सामान लेके गया। तो यहाँ पे दो चीज की इन्वॉल्वमेंट हुई, एक रमेश और एक सामान। यहाँ पे क्या था, बस एक रमेश की इन्वॉल्वमेंट थी बुक्स में, दोनों ही जगह दोनों चीजों की इन्वॉल्वमेंट है। रमेश सामान लेके गया तो इसने सिर्फ बुक्स में लिखा क्या, रमेश से पैसे लेने हैं, बुक्स में इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, पैसे लेने हैं। इससे हमें दो ही चीजें पता चलती है, या तो वो सामान लेके गया होगा या फिर पैसे लेके गया होगा। बट यहाँ पे डबल एंट्री में ये चीज क्लियर हो रहा है कि रमेश मुझसे सामान लेके गया था इसीलिए पैसे लेना है। तो दो चीजों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई, दो एंट्रियां हुई, डबल एंट्री। पहला रमेश की एंट्री हुई और दूसरा सामान की एंट्री हुई। बात समझ में आ रही है? अब डबल एंट्री के ऊपर हम पूरे
एलैबोरेशन के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।